गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। ये क्लास 8th का है ध्वनि चैप्टर। ये 2021 में आ रहा है, तो इसे देख लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर लर्न कीजिए। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है उसका अंत अभी नहीं होगा। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है। अभी उसे काफी नवीन कार्य करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उबारना चाहते हैं। कवि ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वे युवा पीढ़ी को जगाना चाहते हैं। क्योंकि आजकल की युवा पीढ़ी है वह आलस्य में भरी रहती है, कोई कार्य नहीं करती, इसलिए उसमें नया जोश भरना चाहता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहता है। कवि का मानना है कि उसके जीवन में बसंत आया हुआ है, इसलिए वह कलियों को हाथों के बसंती स्पर्श से खिला देगा। वह फूलों की आंखों से आलस्य हटाकर उसे चुस्त व जागरूक करना चाहता है। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए जो कवि युवा पीढ़ी को कहते हैं कि अंत तक उन्हें, जब तक वे आलस्य को दूर नहीं भगा लेते तब तक मैं उनके साथ रहूंगा, उनके आलस्य को दूर भगाने की कोशिश करता रहूंगा। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा वह आलस्य दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है। वह उसको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उनमें नए उत्कर्ष के सौपन जगा देगा, उनका आलस्य दूर भगा देगा तथा उनमें नए उत्साह का संचार करना चाहता है। कवि उन पुष्पों की तंद्रा और आलस्य युवा पीढ़ी को कह रहा है कि उनकी जो सारा दिन आलस्य में भरे रहता है उसे दूर करना चाहता है। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। बसंत को ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि सभी ऋतुओं का राजा है। इस ऋतु में प्रकृति पूरे यौवन पर होती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, मौसम सुहावना हो जाता है। इस समय पंचतत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। पंचतत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं, आम बोरों से लद जाते हैं और खेत सरसों के पीले फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा करते हैं। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती ऐसे दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहरा रहा हो। कोयल पंचम स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज से मंत्रमुग्ध करती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। अब ये है बसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों में के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बसंत ऋतु में कई त्योहार मनाए जाते हैं, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली आदि। क्योंकि भारत तो त्योहारों का देश है तो हम होली का कर लेते हैं। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एक एवं ऐसा अनूठा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। रंगों का त्योहार होली है, हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार जो फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्योहार है। जब बसंत अपने पूरे यौवन पर होता है, सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार का मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है कि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाने का प्रयास में उसकी भुआ होलिका अग्नि में जलकर सुहा हो गई थी। इस घटना को याद कर प्रतिवर्ष होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब आदि का भेदभाव मिट जाता है। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं और चारों ओर आनंद, मस्ती, उत्साह का समा बन जाता है। ढोल पर थिरकते, मंजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग आपसी भेदभाव भुलाकर अपने शत्रु को भी गले लगा लेते हैं। परंतु कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार का इस त्योहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्योहार उसके आदर्शों के अनुरूप मनाएं तथा आपसी वैमनस्य, वैर भाव, घृणा आदि को जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता एवं सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूसरे पर गुलाल लगाए, अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाए। तो आप कमेंट लिखकर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख सके। बेल आइकन प्रेस कीजिए।